इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद इस रोए ज़मीन पर सबसे बुज़ुर्ग, बरतर और अज़ीम हस्तियाँ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को अम्बिया के बाद सबसे बेहतरीन इंसान होने का जो एज़ाज़ हासिल हुआ वो उनके ईमान की वजह से था। उनका ईमान इतना मज़बूत, इतना ठोस, इतना मुस्तहकम और इतना मिसाली था कि कोई भी चीज़ उनको उनके ईमान से हटा ना सकी। ना कोई उनको ख़रीद सका, ना कोई उनको डरा सका, ना कोई उनको उनके कदमों को डगमगा सका। बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं, बड़ी बड़ी आजमाइशें आईं, लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मज़बूत पहाड़ों की तरह जमे और डटे रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान की दिली कैफियत से बखूबी आगाह है, उनके ईमान को ही हमारे लिए मिसाल बनाया और हमसे तकाज़ा किया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि अगर तुम्हारा ईमान भी सहाबा जैसा होगा तो तुम कामयाब हो। ईमान को, जिसका मरकज़ और जिसका मंबा इंसान का दिल होता है, और दिल की कैफियत अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की इस दिली कैफियत को अल्लाह ने खूब जांच लिया था। जैसा कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है मुस्नद अहमद में कि इन्नल्लाह नज़र इला कुलूबिल इबाद फ़वजद क़ल्ब मुहम्मदिन मिन खैरि कुलूबिल इबाद, कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के दिलों को टटोला, जांचा और परखा, तो तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा मुसफ़्फ़ा, मुतहहर और मुजल्ला दिल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फ़स्तफ़ाहु लिरिसालतिही, चुनांचे अल्लाह ताला ने आपको अपनी रिसालत के लिए मुंतखब कर लिया। सुम्मा नज़र इला कुलूबिल इबाद, फिर अल्लाह ने तमाम लोगों के दिलों को देखा, जांचा और परखा। फ़वजद कुलूब अस्हाबिहिम मिन खैरि कुलूबिन नास, तो फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, उनके दिल तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा मुतहहर, मुजल्ला और साफ़ थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने सहाबा किराम को मुहम्मद रसूलुल्लाह की सोहबत के लिए मुंतखब फरमा लिया। तो ये इंतखाब अल्लाह का था। अल्लाह ने दिलों को जांच कर, टटोल कर ही सहाबा किराम को रसूलुल्लाह की सोहबत के लिए मुंतखब किया था। लिहाजा उनके ईमान को फिर मिसाली बनाकर हमारे सामने आइडियल के तौर पर रख दिया कि ऐसा ईमान बनाओ जैसा सहाबा का था। अल्लाह ताला ने हमसे ये तकाज़ा नहीं किया कि वैसे अमल करो जैसे सहाबा करते हैं। अमल का मुतालबा नहीं है,
इसलिए कि आमाल में तो तफावत हो सकता है, वो तो सहाबा के अंदर भी मौजूद था। आमाल हमारे और सहाबा के कतन एक जैसे नहीं हो सकते। अमाल में ज़बरदस्त किस्म का तफावत है। हमसे अल्लाह ने यह मुतालबा नहीं किया कि वैसे आमाल बनाओ जैसे सहाबा के हैं, बल्कि कहा वैसा ईमान बनाओ जैसे सहाबा का। सहाबा इकराम के आमाल का मुकाबला ये तो नामुमकिन बात है। वो तो अल्लाह के नबी ने खुद मोहर लगा दी कि अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ जितना सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, ओहद पहाड़ जितना, और मेरा सहाबी एक मुट्ठी जो या आधी मुट्ठी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, मा बलगा मुद्दु अहदिहिम वला नसीफहु, तुम्हें ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करने पर वो सवाब नहीं मिलेगा जो मेरे सहाबी को एक मुट्ठी या आधी मुट्ठी जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पर मिलेगा। अमाल का तो हिसाब ही नहीं। अमाल तो ऐसी चीज़ है, आज लोग गिरफ्त कर रहे हैं सहाबा की अमाल पर कि फला सहाबी यूं करता था, फला। अल्लाह के बंदो, सहाबा के अमाल तो ऐसे हैं कि अल्लाह ने उस पर गिरफ्त नहीं दी। उनका ईमान इतना मजबूत था कि उस मजबूती की वजह से, उस मुस्तहकम ईमान की वजह से बाज़ सहाबा तो ऐसे भी गुजरे कि कोई अमल नहीं किया और सीधे जन्नत में चले गए, सीधे जन्नत में चले गए। अमाल का क्या मुकाबला। आज लोग बात बात पे सहाबा के अमाल की मिसालें देकर सहाबा को मतून करते। अमाल पर तो अल्लाह गिरफ्त नहीं करता। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा आपके साथ बैठे हुए हैं। बहुत दूर गर्द उड़ने का मंजर नज़र आ रहा है कि जैसे कोई आ रहा है रास्ते पर, और लगता है कि बहुत बड़ा काफिला है। सहाबा किराम उस तरफ देखने लगे। अल्लाह के नबी ने मुतवज्जे किया कि लगता है कि कोई आ रहा है। थोड़ी देर के बाद देखा कि कोई बहुत बड़ा काफिला नहीं, एक शुतर सवार अपने ऊँट को भगाता हुआ मस्जिद नबवी की तरफ आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कअन्नहु युरीदुकुम, लगता है कि ये सीधा इधर ही आएगा। थोड़ी ही देर गुजरी, वो हामता कामता सीधा आया, ऊँट के ऊपर सवार है, और सहाबा किराम के उस मजमे में पहुँचकर पूछता है अय्युकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि देखा नहीं पहले, और अल्लाह के नबी की वज़ाक़ता नशिस्तों पर ख़ास ऐसी थी कि नौ वारिद पहचान ही नहीं सकता था। आप कोई इम्तियाजी वसफ़ इख्तियार नहीं फरमाते थे। साहबा ने कहा, ये हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कहता है, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना। ये अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं, वो अमल मैं कर गुजरूँ और उस अमल की बुनियाद पर जन्नत में चला जाऊँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर जन्नत में जाना चाहते हो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, और अगर इस्तिताअत है और बैतुल्लाह का हज करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बता दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनने के बाद वो कहने लगा, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला अज़ीदु अला हाज़ा शैया वला अनकुसु मिन्हु शैया। अल्लाह की कसम, जो आपने बता दिया इसमें ना तो किसी चीज़ की कमी करूँगा और ना ही इसमें कोई इजाफा करूँ। यह है दीन। फ़ौरन अपनी जो फिक्री इस्तकामत थी उसका इजहार किया कि दीन आपसे ले लिया, आपसे समझ लिया, आपसे सीख लिया, बस इसमें कोई हाशिया आराई नहीं करनी। दीन को इस तरह मानना है जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। असल दीन की रूह यही। उसके बाद वो वापस पलटा। जैसे ही वापस पलटा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्ना फलयंजुर इला हाज़ा। जो इस रोए ज़मीन पर किसी जन्नती को देखना चाहता हो, देखने का मुश्ताक हो, वो इसको देखे। ये रोए ज़मीन पर चलता हुआ जन्नती, चलता हुआ जन्नती। अभी कोई अमल नहीं किया, एक नमाज नहीं पढ़ी, एक सजदा नहीं किया, ज़कात अदा नहीं की, सिर्फ फिक्री इस्तकामत की वजह से उसे जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। और देखे क्या हुआ, थोड़ा सा आगे गया, उसकी ऊँटनी का पाँव एक खोखली ज़मीन पर पड़ा। ऊँटनी अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। अचानक एक जानिब को जैसे ही ऊँटनी ढलकी, वो ऊपर से ऊँटनी की पीठ से नीचे गिरा और उसकी गर्दन सीधा नीचे लगी, गर्दन टूटी और वहीं उसका इंतकाल हो गया। वहीं पर पलक झपकते ही उसका इंतकाल हो गया। सहाबा जल्दी से दौड़े उसको उठाने के लिए।
अल्लाह के नबी को बताया, या रसूल अल्लाह, इसकी तो रूह परवास कर गई। अल्लाह अकबर। सहाबा के सामने ये मंजर पेश आया। फरमाया अलैया बिरजुलिन, इस आदमी को उठाकर मेरे पास लाओ। सहाबा ने अपने हाथों में उठाया, अल्लाह के नबी के करीब किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ते मोहब्बत से उसके ऊपर झुके कि उसके सर का, माथे का बोसा लेना चाहते थे। जैसे ही आप उसके करीब गए, एकदम से पीछे हट गए, एकदम से पीछे हट गए। सहाबा ये मंजर देख रहे थे। कहा अल्लाह के नबी क्या हुआ? आप तो गोया इसका बोसा लेना चाहते थे, फिर आप पीछे क्यों हटे? अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मैं इसका बोसा लेना चाहता था, लेकिन जब मैंने अपना मुंह इसके करीब किया, इन्नी रायतुल मलाइकता, मैंने फरिश्तों को देखा। फरिश्ते भी जन्नत के फरिश्ते, यतूसूना फी फैहि मिन सिमारिल जन्ना, वो जन्नत का फल लाए हैं और इसके मुंह में निचोड़ रहे हैं। फ़अरफ़्तु अन्नहु काना जाइयन, फरमाया तब मुझे पता चला कि यह आदमी कितने दिन का भूखा प्यासा था। एक ही धुन सवार थी, मुझसे मिलना, मुझसे दीन पूछना और उस दीन पर अमल करना। दीन पूछ लिया लेकिन अमल का मौका ना मिला। एक नमाज ना पढ़ी, एक सजदा ना किया, लेकिन वो जन्नत में चला गया। अल्लाह के बंदो, अमाल का तो हिसाब ही नहीं है। हातिब बिन अबी बल्ता जो सहाबी हैं, आपको पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का की तैयारी कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरादा था कि मैं अपना ये प्रोग्राम खुफिया रखूं, मुशरिकीन मक्का को पता ना चले, उनके सरों पर पहुंच जाएं, तब उनको पता चले। एक सहाबी सैयदना हातिब बिन अबी बल्ता ने आपका वो राज फाश करने की कोशिश की। अपने अहले खाना को बचाने के लिए एक ख़त लिखा खुफिया कि अल्लाह के नबी मक्का पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। एक औरत को दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो गई। आपने सैयदना अली, सैयदना जुबैर और दीगर सहाबा को भेजा कि रोज़े खाक पर एक औरत है, उसके पास एक ख़त है, जाके वो ख़त लेकर आओ। सहाबा पहुँचे, मुतालबा किया कि ख़त हमें दो। उस औरत ने इनकार कर दिया, मेरे पास कोई ख़त नहीं है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया है ख़त तेरे पास है, तुम शराफत से ये ख़त हमारे हवाले कर दो, वगरना इस ख़त को बरामद करने के लिए अगर तुम्हें बरहना करना पड़ा तो हम तुम्हारे कपड़े भी उतार देंगे। औरत ने अपनी बालों की चुटिया खोली और उसमें से वो ख़त निकाल कर दिया। ख़त मदीना पहुंचा, सहाबा जमा हैं, ख़त पढ़ा गया। हातिब बिन अबी बल्ता ने अल्लाह के नबी के राज को फाश करने की कोशिश की। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मुस्तरिब हैं, ख़ास तौर पर सैयदना फारूक आज़म, अल्लाह के नबी ये तो मुनाफिक हो गया, इजाज़त दें इसकी गर्दन उतार दूँ। फरमाया फारूक ठहरो, इन्नहु बदरियुन, ये बदरी सहाबी है। 313 नुफूसे कुदसिया में एक ये भी था, हातिब बिन अबी बल्ता। और तुम्हें पता नहीं है, इन्नल्लाह इत्तला अला अहली बदरिन फक़ाल इअमलू मा शि'तुम क़द ग़फ़रतु लकुम। अल्लाह ताला ने अहले बदर पर मुतवज्जे होकर फरमाया था, मुत्तले होकर फरमाया था, ए अहले बदर मैं तुम्हें माफ़ कर चुका, आज के बाद तुम चाहे जो भी अमल करो। अमाल का तो हिसाब ही नहीं है। आज सहाबा के अमाल को बुनियाद बनाकर सहाबा इकराम के खिलाफ बकवास की जाती है, उन पर भोंका जाता है, उनके ईमान में नकाइस तलाश किए जाते हैं। अल्लाह अकबर। अमाल का तो कोई हिसाब नहीं है। अल्लाह कहता है ईमान पेश करो, ईमान जैसे मेरे सहाबा का ईमान था, गैर मुतसलसिल ईमान। कोई उनको खरीद नहीं सकता था, कोई उनको डरा नहीं सकता था, धमका नहीं सकता था, वैसा ईमान लाओ। सहाबा इकराम में नौज़ुबिल्लाह कोई मुर्तद नहीं हुआ। जैसा कि लोग कहते हैं जी वफ़ात के वक्त, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त बहुत सारे लोग मुर्तद हो गए थे। लोग मुर्तद हुए थे, वो जो मुसलमा कज़्ज़ाब के साथी थे, या वो लोग मुर्तद हुए थे जो किसी सहाबी की दावत पर मुसलमान हुए थे और अभी तक मदीना नहीं आए थे, अल्लाह के नबी का दीदार नहीं किया था, वो हो सकता है मुर्तद हो गए हो। कोई एक सहाबी भी जो अल्लाह के नबी पर ईमान लाया, जिसने अपनी आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार किया, उनमें से कोई मुर्तद नहीं हुआ। सन 6 हिजरी में जब अल्लाह के नबी ने मुख्तलिफ बादशाहों के नाम खत लिखे, उस वक़्त की सुपर ताकतें रूम और ईरान, कैसर और किसरा, इनके नाम भी खत लिखे। खत पहुंचा रूम के बादशाह कैसर के पास। इत्तफाक से सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो काफ़िला लेकर पहुंचे हुए थे। तो आप जानते हैं मशहूर हदीस हिरक़ल के नाम से सही बुखारी में, कैसर ने उस काफ़िले को बुला लिया और कुछ सवालात किए। बहुत लंबी हदीस है सही बुखारी की। उसमें से एक सवाल
जो कैसर ने, उस वक्त की सुपर ताकत, उस वक्त के बादशाह ने किया सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि हल यर्तद्दा अहदुम मिनहुम सख्ततन लिदीनिही। बड़े सवालात हैं उस नबी के मुतालिक, नाम के मुतालिक, नसब नाबे के मुतालिक, दावत के मुतालिक, हत्ता कि यह सवाल भी कि अबू सुफियान ये बताओ क्या उनमें से उसका कोई साथी मुर्तद भी हुआ है? ईमान लाने के बाद, दीन कबूल करने के बाद वो दीन को छोड़ के चला तो नहीं गया? अबू सुफियान ने कहा ला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है वो उसी का हो जाता है, वो उसी का हो जाता है, कोई मुर्तद नहीं हुआ। और इस पर जो हिरकल ने तबसरा किया था, उसने कहा ईमान कहते हैं इसी चीज को, मोमिन है ही वो कि कलमा पढ़ ले तो उसकी रगों पे में वो कलमा सरायत कर जाए, दुनिया की कोई ताकत उसको कलमे से ना हटा सके। यहां एक बात और भी अहले इल्म खास तौर पर तवज्जो फरमाए, ये जो कहा जाता है खास तौर पर पहली जो हिजरत थी, बड़ी ये इल्मी बात है। सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहले दामाद उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके जो शोहर थे सैयदना अब्दुल्ला बिन जहाश मुसलमान थे, और ये हिजरत करके पहली हिजरत एथोपिया गए थे, हबशा गए थे। सारी सीरत की किताबों में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है कि वहाँ जाने के बाद सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश मुर्तद हो गए, ये लिखा हुआ। शराब पीना शुरू कर दी, नशा आवर चीज़ें पीना शुरू कर दी, नसरानी हो गए और इसी में वो नाउज़ुबिल्लाह मर गए। ये बात गलत है, वाक़दी कज़्ज़ाब की सनद के साथ ये सीरत की किताबों में मौजूद है, और हर किताब में, हत्ता कि रहीकुल मख्तूम में भी, जो मुस्तनद समझी जाती किताबें। देखें ये शुरू का वाक़या है, मुसलमानों ने मक्का में हिजरत की थी, और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि ये 6 हिजरी में अबू सुफियान कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कोई मुर्तद नहीं हुआ। अगर अबू सुफियान का अपना दामाद मुर्तद होता तो जरूर ये मौका था, सैयदना अबू सुफियान हिरकल के दरबार में कहते कि हाँ मेरा दामाद मुर्तद हो चुका है। नहीं, कोई नहीं मुर्तद हुआ। और सही इब्ने हिब्बान के अंदर दूसरी दलील, सही इब्ने हिब्बान के अंदर सही सनद के साथ सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश की बहालत ईमान फौत होने की दलील मौजूद है। तो ये गालिबन बनु उमैया की दुश्मनी में जब अबू सुफियान के खिलाफ हदीसें गढ़ी गई, मुआविया के खिलाफ हदीसें गढ़ी गई, तो उम्मे हबीबा कौन थी? सैयदना अबू सुफियान की बेटी थी ना, अमीर मुआविया की बहन थी ना। तो किसी ने ये वाक़दी कज़्ज़ाब ने ये वाक़या भी गढ़ दिया, तो कोई मुर्तद नहीं हुआ। ईमान तो ऐसी चीज़ है, ईमान तो ऐसी चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी ईमान को तो हमारे लिए मिसाल बयान किया। जब नाउज़ुबिल्लाह सहाबा ही मुर्तद हो गए तो फिर बाकी पीछे बचा कौन? कोई सहाबी मुर्तद नहीं हुआ, किसी सहाबी ने इर्तिदाद का ऐलान नहीं किया। ये वो लोग थे जो मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ थे और उसी के कहने पर पहले मुसलमान हुए थे। और जब ये 9 हिजरी में मुसलमा कज़्ज़ाब मदीना आया था, अल्लाह के नबी से मुतालबा किया था या तो मुझे नबूवत में शरीक बना लें या फिर मुझे अपना जानशीन मुकर्रर कर दें। अल्लाह के नबी ने दोनों बातें रद्द की थी। इस खबीस ने अपने कबीले में जाकर अपने मानने वालों को गुमराह कर दिया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मैं तुम्हारा नबी हूँगा। चुनांचे अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद ये कबीला यमामा का ये इलाका, यहाँ बड़ी इर्तिदाद की लहर चली और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन मुर्तद्दीन के खिलाफ जिहाद किया, इनको वासिल जहन्नुम किया और मुसैलमा कज़्ज़ाब को सैयदना वहशी बिन हरब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वासिल जहन्नुम किया। 1200 सहाबा किराम इस जंग के अंदर उन्होंने जामे शहादत नोश किया। तो ईमान अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखा सहाबा का, ऐसा ईमान लाओ जैसे मेरे सहाबा लाए हैं। दुनिया की कोई ताकत उनको हटा ना सकी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त दिया मुसलमा कज़्ज़ाब के नाम लिखकर। जब आपको पता चला कि वो वहाँ पर इर्तिदाद की मुहिम चला रहा है तो आपने उसके नाम ख़त लिखा और सैयदना हबीब बिन ज़ैद अंसारी सहाबी को भेजा कि ख़त लेकर जाओ। जब ख़त मुसलमा कज़्ज़ाब के पास पहुँचा तो वो आग बगोला हो गया, ख़त पढ़ के। उसने अपने जल्लाद को हुक्म दिया कि जो ख़त लेकर आया है इसका एक बाजू तन से जुदा कर दो। जीते जागते इंसान का बाजू जल्लाद ने एक वार किया और सीधा बाजू कट के एक तरफ गिर गया।
अल्लाह अकबर, कितनी तकलीफ हुई होगी, खून का फव्वारा उबल पड़ा। इस आलम में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने पूछा कि हबीब क्या कहते हो, मुझे अल्लाह का रसूल मानते हो, मेरे नाम का कलमा पढ़ते हो कि नहीं? इस हालत में भी सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला की ज़ुबान से निकला अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस हालत में ये है वो ईमान जो अल्लाह कहता लाओ। उसने जल्लाद को हुक्म दिया इसका दूसरा बाजू भी काट दो, जल्लाद ने दूसरा बाजू काट दिया, दोनों बाजुओं से महरूम। अल्लाह अकबर, हमको तो जरा सी चोट लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है पाँव में, हाथ में, और यहाँ पूरे पूरे बाजू कट गए, खून के फव्वारे उबल रहे हैं, मौत बिल्कुल आंखों के सामने है, यकीनी है। जैसा कि मैं कह रहा हूं बार बार कि ऐसा ईमान कि कोई खरीद ना सका, कोई झुका ना सका। सहाबा बिकने वाले नहीं थे, डरने और झुकने वाले नहीं थे। उसने दोबारा पूछा कि हबीब अब क्या कहते हो, मुझे अल्लाह का रसूल मानते हो कि नहीं? इस आलम में भी अल्लाह अकबर, इस आलम में भी सैयदना हबीब की जुबान से निकला अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कहा इसका सर उड़ा दो। जल्लाद ने आपका सर तन से जुदा कर दिया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये ईमान हमारे सामने रखा है कि ऐसा ईमान लाओ, ऐसा बेखौफ ईमान, ऐसे निडर लोगों का ईमान। 3 सहाबा जो ग़ज़वा तबूक में पीछे रह गए थे, उनमें सैयदना काब बिन मालिक भी थे, बड़े ज़हीन थे, दाना थे, ज़ीरक थे। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया इन तीनों से कोई बात नहीं करेगा। सोशल बाइकाट, 50 दिन दुकान पे जाते कोई बोलता नहीं, बाहर जाते कोई गुफ्तगू ना करता, हत्ता कि अपने घर वाले उन्होंने गुफ्तगू बंद कर दी। कुरान मजीद ने कहा वज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, कि ज़मीन अपनी फरागी के बावजूद उन पर तंग हो गई थी, जीना महाल हो गया था, मुश्किल हो गया। अल्लाह अकबर, इस आलम में गस्सान के शहनशाह ने ख़त लिखा, एक ताजिर को दिया, सब्ज़ी फरोश को दिया कि किसी तरह ये काब बिन मालिक तक पहुंचा दो। ख़त मदीना लेकर वो आया और लोगों से पूछता पहुंचाता, ख़त काब बिन मालिक तक पहुंच ही गया। अल्लाह अकबर, ऐसे आलम में कि जब अपने आप से नाराज़ हो, अरसा हयात तंग करके रखा हो, तो कहीं से आफर मिलने की देर है। अल्लाह अकबर, हमारे तो पर लग जाएं, हम तो उड़ने लग जाएं कि तुमने तो घास नहीं डाली, देखो मेरे पास तो फलां से आफर आ गई। अल्लाह अकबर, सहाबा इकराम का ईमान देखें, सहाबा इकराम का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जानिसार, ये पाकबाज सहाबा, ये निडर और बहादुर सहाबा, ख़त खोला और उसमें लिखा था कि काब, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ बड़ा बुरा सलूक किया है, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, गस्सान के तख्त पर तुम्हें बिठाऊंगा, आधी बादशाहत में शरीक करूंगा, लेकिन एक ही शर्त है कि मोहम्मद के दीन को वहीं छोड़ के आना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना काब इब्ने मालिक ने ख़त पढ़ा और उसी वक्त तंदूर के अंदर फेंक दिया, उसी वक्त, किसी को दिखाया भी नहीं, और कहा अल्लाह, ऐसी नौबत भी आनी थी कि मेरे ईमान को कोई खरीदने वाला पैदा हो गया, मेरे ईमान को कोई खरीदने वाला पैदा हो गया। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आई और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयात नाजिल फरमा दी। तो अल्लाह ताला ने ये ईमान देखा सहाबा का, सहाबा के दिलों को परखा और उनके अंदर देखा कि बिल्कुल बेखौफ है, निडर है, बहादुर है, ना किसी का खौफ है, ना दबदबा है, ना वहशत है, इस कदर मजबूत ईमान है। अल्लाह ने वो ईमान हमारे सामने मिसाल के तौर पर रखा, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अरे एक एक सहाबी का ईमान ऐसा था, बड़े मशहूर सहाबा हैं, लेकिन एक गैर मारूफ सहाबी का मैं आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। माल गनीमत तकसीम करते हुए आपने एक शख्स को दिया माल, ये तुम्हारा हिस्सा है। वो नया मुसलमान हुआ था, नया ईमान लाया था, नाम तक जिक्र नहीं हदीस में, पता ही नहीं किसी को कौन था, लेकिन वाक़या सही सनद के साथ मौजूद है। उसने जब माल देखा तो अल्लाह के नबी से कहने लगा मत्तबअतुका लिहाज़ा, अल्लाह के नबी मैंने आपकी बेअत इसके लिए तो नहीं कि आप पर मैं ईमान लाया, आपकी बेअत की, मैं मुसलमान हुआ हूं तो मुझे माल मिलेगा, इस माल की खातिर मैं मुसलमान नहीं हुआ। सबको माल मिल रहा था, माल गनीमत सबका हिस्सा था,
लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो अल्लाह के नबी ने कहा फिर क्यों मुसलमान हुए हो? मुसलमान होने की वजह, ईमान लाने की वजह? कहने लगा इन्नमत्तबातुका, मैं आप पर ईमान इसलिए लाया हूँ, ईमान देखें, मैं आप पर ईमान इसलिए लाया हूँ लिकई उर्मा हाहुना फी सबीलिल्लाह, अपनी शहरत पर उंगली रख कर कहने लगा मैं आप पर ईमान इसलिए लाया हूँ कि मुझे अल्लाह के रास्ते में यहाँ तीर लगे, यहाँ तीर लगे, बचने का कोई चांस नहीं। शहरत पे तीर लगे कि दाएं बाएं लग जाए, जिस्म के किसी हिस्से पे लग जाए, तीर निकाल के इंसान फेंक दे, जख्म भर आता है। यहाँ शहर के हयात में यहाँ तीर लगे। अल्लाह अकबर, ऐसा ईमान था। और वो सच्चे थे, और वो सच्चे थे, सादिक थे, सिद्दीक थे। अगला गज़वा हुआ, खबर मिली रसूलुल्लाह को चंद मुजाहिदीन शहीद हो गए हैं। फरमाया कि देखो उनको उठा के लाया गया, उसी तरह जख्मों से, जिस तरह जख्म खाकर वो शहीद हुए, किसी को नेज़ा, किसी को तीर, किसी को तलवार, उसमें उस मुजाहिद की लाश मुबारक भी थी। और अल्लाह के नबी जब उसके करीब हुए, उसको देखा तो तीर उसी जगह लगा हुआ था जहां उसने हाथ रख के कहा था, उसी जगह गर्दन में शहर के हयात पे तीर पेविस्त है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही खड़े होकर उस वक़्त का, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा एजाज उस शख्स को दिया। फरमाया काना सादिकन फसद्दक़हुल्लाह, फरमाया ये सच्चा था और अल्लाह ने इसकी सच्चाई को दुनिया के सामने वादे कर दिया। वो अल्लाह के बंदो, ये तो वो सहाबी है जो गैर मारूफ है, जिसका नाम तक पता नहीं है। जिस सहाबी का नाम ही सिद्दीक हो, जो हो ही सिद्दीक, जो पहला सहाबी हो, पहला खलीफा हो, जिसका नाम सिद्दीक हो, जिसको अल्लाह का कुरान सिद्दीक है, खुद सोचो वो कितना बड़ा सादिक होगा, वो कितना बड़ा सादिक हो। ये तो आम सहाबी था, आज लोग उसके ईमान में कीड़े निकालते हैं। तो वो तो सिद्दीक था, उसका तो लक़ब ही सिद्दीक था। तो ये ईमान था। अल्लाह अकबर। और इमाम जाफ़र सादिक रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे कि वमल्ला यकूल लहू सिद्दीक फला सद्दक़ल्लाहु क़ौलहु फ़िद दुनिया वला फ़िल आखिरह। ये बद्दुआ देते थे इमाम जाफ़र सादिक रहिमहुल्लाह कि जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक नहीं कहता, सिद्दीक नहीं मानता, सिद्दीक नहीं पुकारता, उनकी सदाकत की गवाही नहीं देता, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में जलील और रुस्वा करे। ये बद्दुआ है सैयदना जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की। हम इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं इसलिए कि वैसा ईमान कोई ला ही नहीं सका। तमाम सहाबा में सबसे बढ़कर जिसका ईमान था वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे। इमाम सहाबा थे, इमाम सहाबा थे। और वो किस लिए? ईमान की वजह से। उनका ईमान इतना मजबूत था। हमारा दावा है, हमारा अकीदा है, हमारा नजरिया है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर अंबिया के बाद सबसे अफजल इंसान है, अंबिया के बाद सबसे अफजल इंसान है। हालांकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने सैयदना बिलाल की तरह तपते हुए अंगारों पर अपनी कमर को नहीं जलवाया, लेकिन फिर भी वो सैयदना बिलाल से अफजल है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को सैयदना उमर फारूक जैसी शहादत नसीब नहीं हुई, मदीनतुर रसूल के अंदर शहीद होना, लेकिन फिर भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक से अफजल है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक उस्मान गनी की तरह ज़िन्नुरैन नहीं थे, लेकिन फिर भी सैयदना उस्मान गनी से अफजल थे। सैयदना अली की तरह फातह खैबर नहीं थे, फिर भी सैयदना अली से अफजल थे। अबू ज़र की तरह फ़क्र फाका बर्दाश्त नहीं किया, भूख को बर्दाश्त नहीं किया, प्यास को बर्दाश्त नहीं किया, फिर भी अबू ज़र से अफजल थे। सलमान फारसी की तरह बेड़ियों में जकड़ कर, जंजीरों में बंद कर हजारों मील का हक की तलाश में सफ़र नहीं किया, फिर भी वो सैयदना सलमान फारसी से अफजल थे। अशरा मुबशरा में अफजल, 313 बदरी सहाबा में अफजल, 1500 सहाबे रिजवान में अफजल, तमाम के तमाम सहाबा में अफजल, तमाम इंसानियत में अंबिया के बाद अफजल कौन? सैयदना अबू बकर सिद्दीक। और किस लिए? ईमान की वजह से, ईमान की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ईमान की वजह से। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सैयदना फारूक आज़म का कौल मौजूद है, जो हर बार कोशिश करते थे कि मैं किसी तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक से आगे निकल जाऊं, मैं कोई ऐसा अमल करूं कि मेरा अमल सिद्दीक से बढ़ जाए। हर दफ़ा उन्होंने कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। फरमाने लगे लौ वुज़िना ईमानु अबी बकरिन, लौ वुज़िना ईमानु अबी बकरिन बी ईमान अहलिल अर्द
अगर कोई ऐसा तराजू दुनिया में मौजूद हो जिसके इतने बड़े बड़े पल्ले हों कि एक पल्ले में सारे लोगों का ईमान जमा कर दो, सारे लोगों का, सारे अतकिया का, सारे सुलहा का, सारे इमामों का, सारे मुहद्दिसीन का, तमाम सहाबा का ईमान तराजू के एक पल्ले में रख दो और दूसरे पल्ले में सिर्फ अबू बकर सिद्दीक खलीफा बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर के ईमान को रख दो, ला रजा बिहिम, अबू बकर का ईमान सब पर भारी पड़ जाए। तो ये ईमान था जिसकी वजह से उनका इतना बड़ा मकाम और मर्तबा मिला कि अम्बिया के बाद सबसे अफजल इंसान बने, सबसे बेहतरीन इंसान बने। तो जो शुरू में मैंने बात अर्ज़ की कि फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अल्लाह फरमा रहा है कि ईमान वैसा बनाओ जैसे सहाबा का था। अमल की बात नहीं हो रही, अमल तो हम पहुँच नहीं सकते। एक शख्स सैयदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े अजीम साहबी, पहले ईसाई थे, तौरात के हाफिज़ थे, मुसलमान हुए, कुरान के हाफिज़ भी, और उनका वसफ़ जो था अल्लाह ताला ने उनको बेहतरीन आवाज़ से नवाजा था, कुरान बड़ा खूबसूरत पढ़ते थे। और इन्होंने दज्जाल को देखा था। दज्जाल को देखकर फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना हाजिर हुए और आपको बताया कि दज्जाल फलां जगह और जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी ने उसी वक्त सहाबा को जमा किया और फरते मोहब्बत और जोश से अल्लाह के नबी ने ज़मीन पर अपनी लाठी को मारा और फरमाया हाज़िही ताबा, हाज़िही तैबा, ये ताबा है, ये तैबा है। मैं तुम्हें कहता था ना कि दज्जाल मौजूद है, लेकिन फरमाया कि वो इस अर्ज़ तैबा पर अपने नापाक कदम नहीं ला सकेगा। फिर आपने तमीम दारी की बताई हुई बातें लोगों को बताई और तस्दीक की कि दज्जाल दुनिया में मौजूद है। तो ये वो सहाबी हैं और ये वो सहाबी हैं कि जिनको सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में जब लोगों को तरावी के लिए जमा किया कि लोगों को 11 रकत नमाज पढ़ाएं मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत के मुताबिक, तो उसमें 2 सहाबा को मुकर्रर किया, सैयदना तमीम दारी और सैयदना उबई इब्न काब, कि इनकी दोनों की आवाज़ बहुत प्यारी थी, कुरान बड़ा ठहर ठहर कर पढ़ते थे, प्यारा पढ़ते थे, तो बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे सैयदना तमीम दारी। तो एक शख्स इनके पास आया, सैयदना तमीम दारी के पास, और आकर सवाल किया कि ए सहाबी रसूल, आप रात को कितना कुरान पढ़ते हैं? आप रात को कितना कुरान पढ़ते हैं? उसका मकसद जो था वो सैयदना तमीम दारी भांप गए कि ये क्यों पूछ रहा है। सहाबी रसूल हैं, बेहतरीन कुरान के कारी हैं, आलिम हैं, हाफिज़ हैं, आप कितना कुरान पढ़ते हैं? तो सैयदना तमीम दारी ने उससे कहा कि अच्छा, तुम वही तो नहीं हो, उन्हीं लोगों में से तो नहीं हो कि जो रात को तो बहुत कुरान पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, और सुबह जाकर लोगों के सामने चर्चा कर रहे होते हैं कि हमने इतना कुरान पढ़ा, हमने इतनी मंजिल पढ़ी, हम सुबह उठे तो बहुत सर्दी थी, पानी बड़ा ठंडा था और हवा के अंदर भी खुनकी थी, तबीयत मेरी ख़राब होगी। अपनी इबादत का चर्चा करने वाले तो नहीं हो तुम। वो खामोश हो गया, वो खामोश हो गया। सैयदना तमीम दारी ने कहा कि बेटा, हमारा मुकाबला करने की कोशिश ना करो, इसलिए कि तुम आमाल के लिहाज से भी सहाबा का मुकाबला नहीं कर सकते, वैसा अमल कर ही नहीं सकते। ईमान तो बहुत बड़ी चीज़, सहाबा का ईमान तो अजय सुरैया पर पड़ा हुआ है और तुम्हारा ईमान तहत सरा तक है, तुम्हारा ईमान नीचे पड़ा हुआ है। तुम इतना अपना ईमान सहाबा जैसा नहीं कर सकते, अमल कैसे सहाबा जैसा कर सकते हो? कहा बेटा, मुकाबला करने की कोशिश ना करो कि कहीं तुम्हारे जहन में ये बात हो कि हम इतने नवाफिल, इतनी इबादत करके सहाबा से आगे निकल जाएं। कहा हमसे हमारा अमल पूछो, लेकिन वैसा अमल करने की कोशिश ना करना कि हम सहाबा से आगे बढ़ जाएं। फिर खुद ही फरमाया कि अल्लाह की कसम, मेरे नज़दीक जो अफजल बात है वो ये है कि इंसान रात को 3 रकत जो वितर है वो पढ़ ले, बस 3 रकत वितर, 3 रकत वितर मुकम्मल खुशू खुजू के साथ और मसनून किरत के साथ। पहली रकत में सूरह आला, दूसरी में काफिरून और तीसरी में सूरह इखलास। कहा अगर मैं मसनून तरीके से ये 3 रकत सही तरीके से पढ़ लूँ, अल्लाह की कसम मेरे नज़दीक ये पूरी रात की इबादत से अफजल है। उस इबादत से कि पूरी रात इबादत करूँ और सुबह लोगों में चर्चा करता फिरूँ कि मैंने तहज्जुद पढ़ा है और मैंने इतनी रकत पढ़ता हूँ और मैंने इतना कुरान पढ़ा।
तो मेरे भाई और दोस्तों, सहाबा के ईमान में और सहाबा के आमाल में कीड़े निकालने के बजाय अपने ईमान को दुरुस्त करो, अपने आमाल को दुरुस्त करो, अपने ईमान को वैसा करने की कोशिश करो और अपने आमाल के अंदर जो कमी कोताही है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करो। अल्लाह के यहाँ सुरखरुई सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है कि हम वैसा तो नहीं, उन जैसा ईमान लेकर, कमी कोताही तो होती है, कोशिश करें अपने ईमान को उन जैसा बनाने की, अपने आमाल को उन जैसा बनाने की, थोड़ा बहुत मुशाहबत पैदा करें। जैसा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाया करते थे कि लोगों, अव्वल तो यह है कि तुम अल्लाह के सामने रो अपने गुनाहों पर, लेकिन अगर तुम्हें रोना नहीं आता, रो नहीं सकते, तो रोने जैसी सूरत तो बना लो, मुशाहबत इख्तियार कर लो। तो हम सहाबा के ईमान की मुशाहबत इख्तियार करें, उनके आमाल की मुशाहबत इख्तियार करें और अल्लाह से उम्मीद रखें कि हमें सहाबा की मोहब्बत में, सहाबा के ईमान की मोहब्बत में, उनकी हुर्मत की मोहब्बत में, उनके नामूस की मोहब्बत में अल्लाह ताला हमें कल क़यामत के दिन सहाबा का पड़ोस नसीब फरमाए। अल्लाह की करोड़ा रहमत नाजिल हो तमाम सहाबा इकराम पर, अज़वाज मुताहरात पर, आले बैत अतहार पर। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।